प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 9 का मॉडल प्रश्न, जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मॉडल पेपर। और इसमें हम लोग अभी करेंगे 10 क्वेश्चन को, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसलिए आप अगर पिछला क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें सवाल क्या है। यदि x बराबर हम लोग को 11 नंबर करना है जी। 11 नंबर सवाल देखिए। रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, तो ये कैसे बनेगा। 3x - 2y बराबर 5। अब हम लोग को ये बराबर का उस पार +5 है, उसको हम लोग इस पार लाएंगे तो हो जाएगा -5। 3x - 2y ये हो जाएगा -5 बराबर 0। अब हम लोग के पास निकल गया a का मान कितना आया, 3 आया। फिर b का मान कितना आया, तो b का मान हम लोग के पास आया -2। और c का मान कितना आया, तो c का मान हम लोग के पास आया -5। ठीक है, a का मान देखिए, a का मान कितना आया 3, और b का मान -2 और c का मान -5। कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, तो a का मान देखिए 3 है और b का मान -2 है और c का मान -5 है। और इधर कितना है, a का मान 3, b का मान -2 और c का मान +5 है। यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह इधर भी ये ऑप्शन सभी हम लोग का गलत है। बी नंबर ऑप्शन गलत है, सी नंबर ऑप्शन गलत है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या है। यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x + 3y के का हल हो तो के का मान ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, 2x, x का मान कितना दिया हुआ है 2, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, और 3 इंटू y का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का 3 बराबर के का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 तिया 9 बराबर के। 9 4 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बराबर के, यानी के बराबर 13 आ गया। 13 कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल क्या है। अगला नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का एक हल है। तो चलिए, तो फिर हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग का x का मान ऊपर हम लोग जिस तरह से बनाए, इससे पहले 12 नंबर में उसे बना, उसी तरह से हम लोग को इसको बनाना है। देखिए 3 इंटू एक्स का मान हम लोग का कितना दिया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग ए से जाते हैं, इसमें से जाते हैं ए, फिर बी, फिर सी। जहाँ पे 0 आ जाएगा, दोनों तरफ 0 आ जाएगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स का मान कितना हुआ है, हम लोग कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस, फिर 2, फिर इंटू करेंगे, फिर वाई का मान कितना दिया हुआ हम लोग के पास 2 बराबर 0। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। 9 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। देखिए दोनों तरफ आया 0, नहीं आया, यानी ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हम लोग का, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन को बना के देखते हैं हम लोग। एक्स का मान कितना दिया हुआ है, दूसरा नंबर ऑप्शन में एक्स का मान दिया हुआ है हम लोग के पास 3, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस 2 इंटू, अब देखिए वाई का मान कितना दिया हुआ है -2 बराबर 0। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर -2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 0। 9 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा,
तो ये 4 हो गया बराबर, फिर 9 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। देखिए बराबर के इधर इस साइड भी बराबर और ये साइड भी बराबर है, नहीं है। इस साइड 13 है और ये साइड 0 है, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब तीसरा नंबर ऑप्शन को बना के x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग मान बैठा के देखते हैं 3 और x का मान कितना दिया हुआ है 2, फिर कौन सा चिन्ह है माइनस, फिर 2 इंटू y का मान कितना दिया हुआ है 3 बराबर 0। देखिए 3 दूना कितना होगा, 3 दूना हो जाएगा आपका 6, फिर माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। ये +6 और ये -6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। यानी देखिए अभी दोनों तरफ 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया बराबर का, और बराबर का उस पार भी 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है, किसको हम लोग सिद्ध करते हैं, और प्रमेय को करते हैं हम लोग, प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी रेखाएं जा सकती है। एक रेखा यहाँ पे है और मतलब एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितनी रेखाएं जा सकती है, तो इस बिंदु से इस बिंदु जाएगा तो एक ही रेखा जा सकती है। ठीक है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए अब 16 नंबर सवाल क्या है, 16 नंबर सवाल है 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो पूरक बोलेगा तो पूरक हम लोग को जो भी बोले, जब भी बोलेगा तो हम लोग को 90 में से जो आपका डिग्री दिया हुआ रहेगा, 90 में हम लोग को जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 90 में 80 घटाएंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 10। तो 10 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। और आपसे पूछा जाता संपूरक 80 का संपूरक कोण का मान, मतलब 80 का संपूरक आपसे जब भी बोले, संपूरक आपसे जब भी बोले तो आपको 180 से माइनस कर देना है जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा आपको उससे माइनस कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप बनाइएगा, संपूरक बोलेगा तो 180 से घटा देना है, और पूरक बोलेगा तो हम लोग को 90 से हम लोग को घटा देना है। ठीक है, 90 से हम लोग को घटा देना है जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा। अब 17 नंबर सवाल देखिए, नीचे दी गई आकृति में, देखिए यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं, यानी रेखाएं हो गया हम लोग का कहाँ जी, तो रेखाएं हो गया हम लोग का ये वाला हम लोग का रेखाएं हो गया, यहाँ से x और y ये रेखा हो गया हम लोग का। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं x y और mn बिंदु, देखिए x y और mn बिंदु, यहाँ पे ये रेखा है। ठीक है, mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पे करती है, तो O पे प्रतिच्छेद करती है, O पर। यदि कोण POY, यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, और A अनुपात B बराबर 2:3 है। ये A का मान कितना दिया हुआ है 2 और B का मान कितना दिया हुआ है 3, तो C का मान ज्ञात करना है, हम लोग को C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग बनाते हैं, इसको कैसे बनाना है देखिए, इसमें हम लोग को बनाना है, देखिए ये हो जाएगा आपका सरल कोण, x और y बराबर हो जाएगा, ये है आपका सरल है, मतलब x और y सरल रेखा है। अगर सरल रेखा से ऊपर जितना ही 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री का बराबर, मतलब हम लोग को जोड़ के, ये तीनों को जोड़ के, यहाँ पर तो 90 है, यहाँ पर हम लोग का 90 है, तो हम लोग को इधर A और B में भी इसको हम लोग को जोड़ के 180 डिग्री लाना है। तो चलिए तो फिर हम लोग बनाते हैं, इसको कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम लोग A + B
ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 2x, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया है 3x बराबर 90। और दो तीन मतलब 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। दो, अरे सब कट गया जी, कोई बात नहीं, आप पीछे वीडियो कर लीजिएगा। देखिए कितना कितना था, तो 2x था प्लस 3x बराबर 90। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 90। अब हम लोग x का मान इधर देखते, इधर बनाते हैं, ठीक है। x बराबर 90 बट्टे ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 और 5 का 5, 5 अठे 40, यानी 18 हो गया। x का मान कितना आ गया, 18, x का मान 18। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका मान निकालते हैं, 2 इंटू एक्स। अब x का मान कितना आया हम लोग के पास, 18 आया, तो 18 हो जाएगा। फिर 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, 36। देखिए और 3x, 3 इंटू एक्स, इसको कितना हो जाएगा, 3। और x का मान कितना आया हम लोग का, 18 आया x का मान, तो हम लोग गुना कर देंगे, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इसमें किसका मान निकालना था, तो हम लोग को मान निकालना था 54 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 54 और 36 को जोड़ेंगे तो हम लोग के पास आएगा, चलिए 54 और 36 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी देखिए ए बी मतलब ऊपर का हम लोग 90 डिग्री था, ऊपर देखिए यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और 54 और 36 को जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 6 4 10, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, ये 90 और ये 90, 90 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 180, ठीक है। 90 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 180। अब 180 में हम लोग को कितना माइनस करना है, तो 180 में हम लोग को माइनस करना है 54। 180 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, तो 54 माइनस करेंगे। 10 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। सी का मान अभी हम लोग निकाल रहे हैं, और साथ में 5 तो 2, फिर इधर कितना बचा, 1, 126। तो 126 कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग का मान निकल गया सी बराबर 126 डिग्री। तो 126 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल है, आकृति में यदि ओपी समांतर आर ए से कोण ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री है और कोण क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री है, तो कोण पी क्यू आर का मान होगा। देखिए यदि ओपी समांतर आर ए से, ओपी समांतर आर ए से और ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री है, ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री है। और आगे देखिए कोण पी क्यू आर का मान होगा, कोण पी क्यू आर का, देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा मान होगा उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मान लेना है क्यू पी, जहाँ पे दिया हुआ है उसको देखिए, क्यू ओपी समांतर जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। ओपी समांतर आर एस, फिर ओपी समांतर आर एस, तो हम लोग को और क्या मान लेना है,
देखिए और ओपी समांतर आर एस है और हम लोग को मान लेना है क्यू एम भी समांतर है, ठीक है, क्यू एम भी समांतर है, क्यू एम भी समांतर हम लोग को मान लेना है, ठीक है। देखिए अब देखिए आर एस ये सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है और सरल रेखा का ऊपर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री का बनना चाहिए। तो हम लोग 180 में हम लोग 130 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 130 को हम लोग को माइनस कर देना है। तो 130 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 यानी 50। तो हम लोग का यहाँ पे कौन सा बनेगा जी, तो 50 इस जगह बनेगा, ठीक है, 50 यहाँ पे हो गया। उसी तरह 110 इस साइड ये सरल रेखा है और अगर यहाँ पे कितना डिग्री का बनना चाहिए, तो 180 डिग्री का टोटल बनता है, ठीक है। तो 180 में हम लोग 110 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, तो 180 में हम लोग को 110 माइनस कर देना है तो कितना होगा, तो 8 में घटाएंगे 7 बचेगा, ठीक है, यानी 70। तो हम लोग इस जगह यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे आपका होगा 70 होगा, ठीक है, 70 यानी टोटल 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें पूछा क्या है, कौन पी क्यू आर का मान, कौन कहाँ पे पी क्यू आर का मान कितना होगा, यहाँ पे ये साइड कितना आया, सभी को हम लोग जोड़ते हैं फिर 180 घटा देंगे, 180 घटा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना कितना आया था जी, एक आया था 50 और एक आया था 70। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, 120 हो जाएगा हम लोग का। देखिए 120 आया दोनों को जोड़ने पर। अब 180 में हम लोग को 120 माइनस कर देना है, 180 में 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो ये होगा 0, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और ये कट जाएगा, ठीक है, एक में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 60 आया हम लोग का, 60 आया, कौन पी क्यू आर का मान 60 आ गया, यानी यहाँ पे कौन सा डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। कौन भुजा कौन ये आपका है सर्वांग समता की कसौटी में है, और एस 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 भुजा 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 ये भी है आपका, और कौन 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 ये भी है आप, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, सर्वांग समता की कसौटी नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी ये है भुजा कौन भुजा ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी और कोण ए बी बराबर 70 डिग्री हो तो कोण ए का मान होगा। तो हम लोग इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं, हम लोग इसमें, इसको हम लोग रख देते हैं ए, और इसको हम लोग बोलेंगे बी, और इसको हम लोग बोलेंगे सी। तो इसमें देखना है ए और बी, हम लोग का मिट गया ये त्रिभुज, फिर से बनाते हैं। चलिए हम लोग को समझना है बस, ठीक है भाई। तो देखिए समझते हैं हम लोग।
देखिए इसको हम लोग ए बोलेंगे और इसको हम लोग बी बोलेंगे और इसको हम लोग सी बोलेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए वाला बराबर है और ए सी ए भी आपका बराबर है। ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है। कोण बी बराबर 70 डिग्री है यहाँ। और कोण ए का मान होगा, कोण ए यहाँ पे है, ठीक है, कोण ए यहाँ पे है, तो इसका मान हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 70 है, यानी ए बी का सम्मुख भुजा कौन है, तो ए बी का सम्मुख भुजा हम लोग का सी हो जाएगा। यानी ए बी का जो त्रिभुज का सम्मुख भुजा सभी बराबर होती है, ठीक है, त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ए बी ये आपका समांतर है, ए बी मतलब ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी का सम्मुख भुजा कौन है, कोण सी है, और ए सी का सम्मुख भुजा कौन है, तो कोण बी है, ठीक है, और बी सी का सम्मुख भुजा कौन है, कोण ए है। तो चलिए तो फिर हम लोग इसको बनाते हैं। तो कोण ए बी बराबर कोण ए सी, कोण ए बी बराबर कोण ए सी, और देखिए कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। तो कोण बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, कोण बी का मान देखिए, कोण बी का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 डिग्री लिख दिए, बराबर कोण सी का मान कितना दिया हुआ है, सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है, तो कोण सी, तो देखिए 70 बराबर 70 हो गया, ठीक है। तो यानी 70 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 7 14, 140 हो गया। तो कितना डिग्री के लिए बच रहा है, 180 में हम लोग घटा देंगे 140 को, तो कितना बचेगा, तो हम लोग के पास बचेगा 40, ठीक है। तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए, तो ये 0 हो गया, फिर 4 4 8 हो गया, तो ये 1 हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा होगा, कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 40, कोण ए का मान 40 हो जाएगा, ठीक है, कोण ए का मान आपका 40 हो गया। यानी ऑप्शन 40 कौन सा ऑप्शन में है 40 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो हम लोग इस 20 नंबर सवाल करके ही ख़त्म करते हैं। अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे 21 से लेके 30 तक, शायद उधर ज़्यादा ही बन सके, तो हम लोग इतने ही बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा टेलीग्राम में हमारा PDF दिया जाता है स्क्रीनशॉट लेकर, और इंस्टाग्राम में भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको PDF मिल जाएगा, प्लस में टेलीग्राम में भी आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप चारों में आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक में तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।